हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन का इक्वेशन हमको दिया रहेगा और बोलेगा कि इस दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ तो हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर दो लाइन है, कोई दो लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है हमारा L1 और ये लाइन है L2। ये लाइन L2 है। हम लोग जानते हैं किसी भी दो लाइन के बीच में क्या होता है, 4 एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, 4 एंगल बना रहा है। इसमें दो एंगल जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, और दो एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, दो बाइसेक्टर होगा। एक बाइसेक्टर हो सकता है क्या, एक बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा हमारा, ये इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ये, इसको मान लेते हैं B1, और दूसरा बाइसेक्टर इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ये। यहाँ पे हमको क्या होगा, दो बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा। हमको इसी दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम देखते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं, क्या यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बाइसेक्टर है। हम क्या करते हैं, इस बाइसेक्टर पे किसी बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर B1 पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं L1 पे और L2 पे। यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम इस लाइन पे, तो हम बोल रहे हैं क्या, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P का L1 और L2 से, ये दोनों इक्वल होगा। तो कैसे होगा इक्वल, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये O है, ये O है। हम लोग अगर बात करें कि इन ट्रायंगल ORP और ट्रायंगल OQR, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो एंगल है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। एंगल R और एंगल Q जो है वो क्या है, दोनों 90 डिग्री है। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ORP, एंगल ORP इक्वल्स टू एंगल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, OQP, एंगल OQP ये एंगल। और ये लाइन जो है B1, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंगल QOP इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, एंगल क्या आएगा, POR, एंगल POR। ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे OP जो है, OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल OPQ इज कंग्रुएंट टू, ट्रायंगल कौन सा होगा, OP
ओ पी आर, ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू और ट्रायंगल ओ पी आर, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो हम लोग सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा पी आर इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू। मतलब हम लोग क्या देखें कि अगर किसी बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर हम लोग दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इक्वेशन, दोनों लाइन का इक्वेशन अगर हमको निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, ये कोई लाइन है हमारा, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन हमारा L2 है। L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और हमको क्या करना है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, दो बाइसेक्टर होगा, हम बोल रहे हैं क्या, मान लेते हैं ये हमारा एक बाइसेक्टर है, ये B1 है और ये दूसरा बाइसेक्टर है, ये हमारा B2 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी B1 और B2 का इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि B1 पे कोई पॉइंट है P, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये P पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, B1 पे मूव करेगा। तो B1 पे मूव करेगा तो अगर हम लोग पॉइंट P का लोकस का इक्वेशन निकाल दें तो वही क्या हो जाएगा, इस बाइसेक्टर का इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P का लोकस निकालने के लिए मान लेते हैं क्या कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है, एक्स वाई में अगर हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं L1 पे भी, और पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं L2 पे भी। इसको मान लेते हैं ये क्या है, ये Q है और ये R है। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, PQ इक्वल्स टू QR। PQ इक्वल्स टू QR होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग मॉड हटा दें तो क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय कितना, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय कितना, रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा क्या, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन। प्लस साइन लेंगे तो हमारा एक बाइसेक्टर आ जाएगा और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला की तरह हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे और दो लाइन के का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमको निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि नोट करके हम क्या बोल रहे हैं, B1 and B2 are perpendicular to
इच अदर। यहाँ पे दोनों बाइसेक्टर जो है वो क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। अब ये कैसे होता है, दोनों परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं। ये परपेंडिकुलर जो है कैसे होता है, दोनों एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि ये B2 क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये एंगल हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल बीटा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टोटल एंगल जो है वो क्या है, एक लीनियर एंगल है, मतलब सबका सम। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों बाइसेक्टर है B1 और B2, इसके बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो किसी भी दो लाइन का जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होगा वो हमेशा क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। इसको भी क्या करना है, हमको याद रखना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। अब हम लोग देखते हैं क्या, कि हमको अगर बोल दे कि वैसा बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो जो एंगल क्या कर रहा है, ओरिजिन को कंटेन करता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे उस बाइसेक्टर का इक्वेशन। देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं हम, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हम लोग मान लिए, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन है। ठीक है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये कोई लाइन है हमारा, ये लाइन है L1, और ये मान लेते हैं क्या, ये दूसरा लाइन है हमारा क्या, ये मान लेते हैं ये दूसरा लाइन है L2। ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं ये जो यहाँ पे है, इस एंगल का बाइसेक्टर जो है ये है B1, ये एक बाइसेक्टर है, और दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, ये हमारा दूसरा बाइसेक्टर है B2। तो हमको वैसे बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो क्या है, ओरिजिन, जो एंगल क्या कर रहा है, ओरिजिन को कंटेन करता है। मतलब यहाँ पे B1 का हमको इक्वेशन निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे L1 और L2 का इक्वेशन हमको गिवन है। L1 का इक्वेशन गिवन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और L2 का इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग तो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये B1 का इक्वेशन है और ये B2 का इक्वेशन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, इस लाइन पे, इस B1 पे क्या है, कोई पॉइंट P है। यहाँ पे हम लोग मान लिए क्या कि कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये पॉइंट P और ओरिजिन क्या हो, दोनों लाइन के एक ही तरफ हो। अगर हम बोल रहे हैं ये पॉइंट P इस पॉइंट के नीचे होगा, ये जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे अगर नीचे है ये पॉइंट P, तो क्या होगा, पॉइंट P और ओरिजिन दोनों एक ही साइड में होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट P इस ओरिजिन के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हो, तो क्या हो जाएगा कि पॉइंट P इस लाइन L1 के एक तरफ हो जाएगा और ओरिजिन जो है वो क्या होगा, दूसरे तरफ आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से L2 के बारे में अगर हम लोग सोचें
तो पॉइंट P अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे है तो ओरिजिन और P ये दोनों क्या है, L2 के एक ही साइड में है। लेकिन अगर ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा कि ये ओरिजिन और पॉइंट P L2 के डिफरेंट साइड में हो जाएगा। तो ये दो केस हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, दोनों केस डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, केस वन में क्या बात करते हैं, केस वन में क्या बात करते हैं हम कि P x, y एंड O 0, 0 lies on same side of L1 एंड L2। जब क्या होगा कि P x, y और ओरिजिन 0, 0 क्या होगा, दोनों L1 और L2 के एक ही साइड में होगा। एक बात और यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि C1 को पॉजिटिव लेंगे और C2 को भी क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। ये हम लोग कंसीडर कर लिए हैं क्या कि यहाँ पे C1 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है और C2 भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर x, y और ओरिजिन ये क्या है, दोनों लाइन, दोनों पॉइंट L1 और L2 के एक ही साइड में होगा, इसका मतलब क्या होगा, L1 के एक ही साइड में होगा, इसका मतलब क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय 0 इंटू a1 प्लस 0 इंटू b1 प्लस c1। ये क्या आना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये 0 और ये बचेगा C1, और C1 हम लोग कंसीडर कर लिए हैं क्या है, पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज क्या आएगा हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 ग्रेटर देन 0। ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर L2 के बारे में बात करें तो L2 के भी एक ही साइड में है P और O। इसका मतलब क्या आएगा हमारा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 ग्रेटर देन 0, ये होगा। बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय क्या, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, ये दोनों a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, दोनों मॉड अगर हम लोग हटाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय कितना, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय कितना, रूट अंडर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा बाइसेक्टर का इक्वेशन। केस 2 में हम बात कर रहे हैं क्या कि केस 2 में जब क्या होगा, केस 2 P x, y and O 0, 0 lies on different sides of L1 and L2। जब क्या होगा कि x, y और 0, 0 डिफरेंट साइड होगा L1 के, तो यहाँ से ये जो साइन हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव होगा। C1 हमारा पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 निगेटिव होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 लेस देन 0 आएगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 भी क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये होगा।
इस केस में अगर हम लोग बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो इस मॉड को ओपन करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई कितना, रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम ही लाइन का इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कन ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर वन c1 c2 ग्रेटर देन 0। कि अगर हम लोग को वैसा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जिसको क्या कर रहा है, ओरिजिन कंटेन कर रहा है, तो हम लोग c1 और c2 को पॉजिटिव बना लेंगे और क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेकर के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर हो जाएगा। तो दूसरा बाइसेक्टर जो होगा, क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूसरा बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या बोल रहे हैं हम, अगर हमको वैसा बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो एंगल ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, c1 और c2 को पॉजिटिव बना लेंगे और निगेटिव साइन लेकर के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हमको क्या होगा, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन साइड जो एंगल ओरिजिन को कंटेन कर रहा है वो बाइसेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमको दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है कि इस दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन निकालो। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 1 बाय क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 1 बाय क्या, रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। तो क्या आएगा यहाँ से इक्वेशन हमारा, ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 बाय 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 1 बाय कितना, ये आ जाएगा हमारा 13। हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 13 इंटू मतलब क्या 39x माइनस 52y प्लस 13 इक्वल्स टू 60x प्लस
25 माइनस 25y माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस 39, क्या आ जाएगा हमारा 21x, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या 77y माइनस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 0। ये एक बाइसेक्टर हो गया। अगर हम लोग निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 39x माइनस 52y प्लस 13 इक्वल्स टू माइनस 60x माइनस 25y, और ये हो जाएगा प्लस 5, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये क्या आ जाएगा 99x, और ये आएगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस 27y प्लस कितना आ जाएगा हमारा 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कंटेनिंग ओरिजिन। यहाँ पे हमको क्या करना है बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, लेकिन उस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो एंगल क्या कर रहा है ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ओरिजिन साइड वाला बाइसेक्टर निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, इसके लिए क्या करते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, इस इक्वेशन में हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन माइनस 5x माइनस 12y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग बाइसेक्टर का हम लोग जानते हैं दो इक्वेशन होता है, एक प्लस साइन के साथ हम लोग लेते हैं और जब एक माइनस साइन लेते हैं तो दो बाइसेक्टर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं जब C1 C2 को पॉजिटिव बना देंगे तो पॉजिटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे वही क्या होता है ओरिजिन साइड वाला बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेकर के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 2y रूट अंडर 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल्स टू क्या पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग, ये आएगा माइनस 5x माइनस 12y प्लस 1 बाय क्या करेंगे हम लोग रूट अंडर माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा क्या 13 और ये आ जाएगा क्या 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 39x प्लस कितना 52y प्लस 26 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25x माइनस 60y प्लस कितना 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 39 प्लस 25 64x प्लस कितना आ जाएगा 112y प्लस कितना आएगा 21 इक्वल्स टू 0। ये बाइसेक्टर हमारा क्या होगा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, ये उस एंगल का बाइसेक्टर होगा जो एंगल ओरिजिन को कंटेन करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस विच कंटेन्स अ गिवन पॉइंट। अगर हमको दो लाइन का इक्वेशन दे दे एक L1 और दूसरा L2
और हमको बोले क्या कि उस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो जिस एंगल जो एंगल क्या करता है एक पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा को कंटेन करता है। मतलब हमको यहाँ पे इस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है क्योंकि ये एंगल क्या है इस पॉइंट अल्फ़ा बीटा को कंटेन कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड l2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 बी टू लाइन्स। हम लोग मान लेते हैं कि l1 और l2 जो है क्या है दो लाइन का इक्वेशन है और एक पॉइंट हमको गिवन है अल्फ़ा कॉमा बीटा। हमको क्या करना है उस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो एंगल क्या कर रहा है अल्फ़ा बीटा को कंटेन कर रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ये अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या करेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर दोनों का क्या हो सेम साइन मतलब a1 अल्फ़ा प्लस b1 बीटा प्लस c1 एंड a2 अल्फ़ा प्लस b2 बीटा प्लस c2 हैव सेम साइन देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग अल्फ़ा कॉमा बीटा इज ये। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट हमको गिवन रहेगा उसको क्या करेंगे गिवन लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे और अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन जो होगा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन वो हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर के निकालेंगे, वो बाइसेक्टर हो जाएगा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हेयर C1 C2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर C1 C2 कांस्टेंट टर्म दोनों लाइन के इक्वेशन में पॉजिटिव नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव बना लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं सेकेंड नंबर क्या बोल रहे हैं हम कि अगर a1 अल्फ़ा प्लस b1 बीटा प्लस c1 और a2 अल्फ़ा प्लस b2 बीटा प्लस c2 का साइन अपोजिट रहे तो हमको उस एंगल का बाइसेक्टर जो एंगल क्या कर रहा है अल्फ़ा कॉमा बीटा को कंटेन कर रहा है उसका बाइसेक्टर कैसे मिलेगा। तो हम लोग बाइसेक्टर के इक्वेशन में क्या करेंगे निगेटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर निकालेंगे वो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर आ जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच कंटेंस पॉइंट 2,1। हमको वैसा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो एंगल क्या कर रहा है पॉइंट 2,1 को कंटेन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले लाइन के इक्वेशन में देखेंगे कि C1 और C2 पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे हमारा C1 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे ये जो C2 है ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले पॉजिटिव बना लेंगे। तो L1 का इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा L1 जो है ये 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और L2 का इक्वेशन जो है ये क्या होगा हमारा माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट दोनों लाइन में पुट करके देख लेंगे कि दोनों का साइन क्या आ रहा है। तो हम लोग पहले निकालते हैं L1 ऑफ 2,1। L1 में हम लोग क्या करते हैं 2,1 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1। ये जो है हमारा ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ जाएगा। L2 में अगर हम लोग पुट करें 2,1 क्या आएगा यहाँ से हमारा ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2। ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो दोनों का साइन जो है यहाँ पे क्या है सेम है।
मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा वो क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x + y + 1 बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे आ जाएगा हमारा L2 क्या है, -2x, ये -2x + 4y + 2 बाय क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा क्या हमारा, यहाँ से 2x + y + 1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, -2x + 4y + 2। यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √5, और यहाँ से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 20 मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 2√5, √5 और √5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये 4x + 2y + 2 इक्वल्स टू -2x + 4y + 2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन ये आ जाएगा 6x - 2y इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको 2 लाइन का इक्वेशन दे दे और बोले क्या, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे और बोले क्या कि उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो जो एंगल क्या कर रहा है, ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा को कंटेन करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हम लोग जानते हैं क्या कि 2 लाइन के बीच में क्या होता है, एक 4 एंगल बनता है, 2 एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, और 2 एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे 2 बाइसेक्टर होता है, हमको बोल दे क्या कि इसमें से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है हमारा, ये कोई लाइन है, ये है L1, और ये कोई लाइन है हमारा, ये लाइन है L2। और यहाँ पे अगर हम लोग बाइसेक्टर निकालेंगे तो एक बाइसेक्टर ये आएगा हमारा, ये बाइसेक्टर B1, और दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर ये क्या होगा, B2। अगर यहाँ पे ये एंगल एक्यूट एंगल हो, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल होगा, हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये वाला एंगल अगर एक्यूट एंगल होगा, इसका मतलब 2 थीटा जो है वो क्या है, <90 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा जो है वो क्या होगा, <45 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग 10 लेंगे तो 10 थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड को हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल डिस्क्रिमिनेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं कि बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे। बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों बाइसेक्टर में से कोई एक बाइसेक्टर चूज कर लेंगे और कोई एक लाइन हम लोग चूज कर लेंगे, और मान लेंगे क्या कि इस बाइसेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। और हम लोग क्या करेंगे, 10 थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मॉड 10 थीटा
जो है 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा, सेलेक्टेड बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो सेलेक्टेड बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेप 1 मेथड ये हमारा क्या है, मेथड 1। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेप 1 क्या बोल रहे हैं हम कि मेथड 1 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में सबसे पहले मान लेंगे क्या कि जो दो गिवन लाइन है उसमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये लाइन L1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों बाइसेक्टर में से कोई एक बाइसेक्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और मान लेते हैं कि ये बाइसेक्टर क्या है हमारा B1। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस बाइसेक्टर B1 और उस लाइन L1 के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। और हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। अगर मॉड टेन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो जो बाइसेक्टर हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर मॉड टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो जो बाइसेक्टर हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग देखते हैं क्या, मेथड 2 हम लोग देखते हैं। मेथड 2 में क्या बोल रहे हैं, मेथड 2 क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या, L1 है और ये L2 है। यहाँ पे क्या है हमारा, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है और इस एंगल का बाइसेक्टर मान लेते हैं हम लोग ये है। इसको मान लेते हैं हम लोग B1 है और ये B2 है। हम लोग क्या करेंगे, किसी लाइन पे दोनों लाइन में से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बाइसेक्टर B2 पे भी और बाइसेक्टर B1 पे भी। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस क्या है, D2 है। अगर यहाँ से इस लाइन से इस बाइसेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ऑब्वियसली जब ये डिस्टेंस छोटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ़, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इफ़ D1 greater than D2 then D1 greater than D2 then B1 is obtuse angle बाइसेक्टर। और B2 जो होगा वो क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इफ़ D1 लेस देन D2 होगा तो क्या होगा, देन B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, किसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उस दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लेंगे। अगर D1 का लेंथ D2 से बड़ा है तो B1 जो होगा वो क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और D1 का लेंथ अगर D2 से छोटा है तो B1 जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंट P जो हम लोग लेंगे, ये पॉइंट हमेशा क्या करेंगे, अदर देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको छोड़ करके ये पॉइंट, जनरल पॉइंट P हम लोग सेलेक्ट करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं मेथड 3। मेथड 3 हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमको लाइन L1 गिवन है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन गिवन है। हमको क्या करना है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0 देन तो क्या बोल रहे हैं हम फर्स्ट नंबर में, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ और सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निगेटिव होगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव साइन लेने से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगा तो प्लस साइन लेकर के जो हम लोग बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे वो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करेंगे, C1 कांस्टेंट टर्म जो है हमारा C1 और C2 इसको पॉजिटिव बना करके ये बात देखेंगे। हमेशा हम लोग C1 और C2 को क्या करेंगे, पॉजिटिव बना करके A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकालेंगे और बाइसेक्टर का भी इक्वेशन C1 C2 को पॉजिटिव करके ही निकालेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमको दो लाइन का इक्वेशन दे दिया और कह रहा है क्या कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 5 बाय रूट अंडर क्या आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा रूट 2। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 मतलब क्या 5 रूट 2। रूट 2 और रूट 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो 5 से क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 5। अगर हम लोग प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा बाइसेक्टर हमारा, 5x को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या 2x और ये होगा माइनस वाई माइनस 5y मतलब माइनस 6y और ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 15 मतलब 20 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये बाइसेक्टर आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या B1। ठीक है, अगर हम लोग निगेटिव साइन लेकर के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 7x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12x और ये माइनस माइनस प्लस y, ये आ जाएगा कितना प्लस 4y माइनस 15 और ये माइनस 5 है हमारा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग बाइसेक्टर B2 है। अगर हम लोग इसको मेथड 1 से सॉल्व करें, मेथड 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, मेथड दोनों बाइसेक्टर में से क्या करेंगे हम लोग, कोई एक बाइसेक्टर
सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे B1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा L1 है और इसको बाइसेक्टर हम लोग B1 मान लिए हैं। हम लोग L1 और B1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लोप जो है ML1, L1 का स्लोप जो है वो क्या आ जाएगा हमारा -1, और B1 का M स्लोप ऑफ B1 क्या आ जाएगा हमारा 1/3। हम लोग मान लेते हैं क्या कि B1 और L1 के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। टेन थीटा हम लोग निकालेंगे तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, M1 - M2 मॉड M1 - M2 मतलब -1 - 1/3 बाय क्या 1 + M1 × M2 -1 × 1/3। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा क्या -3 - 1 -4/3 बाय क्या आएगा 3 - 1 मतलब 2/3। ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मॉड ये क्या आएगा 2। ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग जो बाइसेक्टर सेलेक्ट किए हैं ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 बाइसेक्टर सेलेक्ट किए हैं तो B1 क्या होगा, B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल तो यहाँ पे हमको निकालना था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा वो क्या आएगा B2 आएगा। ये हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये तो हुआ क्या मेथड 1। अगर हम लोग मेथड 2 इसमें लगाएं तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं क्या, ये हम लोग देख रहे हैं क्या मेथड 2 क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन L2 है और यहाँ पे कोई बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर मान लेते हैं हमारा क्या है, ये B1 है और ये मान लेते हैं कि B2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि L1 पे कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं क्या कि L1 पे कोई पॉइंट क्या है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं क्या कि 0, x को अगर हम लोग 0 ले लें तो y क्या आ जाएगा 3। हम लोग मान लेते हैं कि इस पर कोई पॉइंट क्या है, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 0,3 है। जनरल पॉइंट कोई मान लिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से दोनों बाइसेक्टर पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग D1 है और ये मान लेते हैं हम लोग D2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, D1 और D2 का वैल्यू निकालते हैं। तो D1 हमारा क्या आएगा, D1 क्या है, B1 पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और B1 क्या है हमारा ये लाइन। तो 0,3 से इस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0,3 इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 - 9 + 10 बाय क्या होगा √1 + 9। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा 1/√10 ये आ गया। D2 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं B2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, ये क्या हो जाएगा 3 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 × 3 6 - 5 बाय क्या हो जाएगा √36 + 4 मतलब 40। ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2√10। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ जो D1 है वो क्या है D2 से बड़ा है। इसका मतलब D1 जो होगा, ये B1 जो होगा वो क्या होगा, B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और B2 जो होगा वो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और मेथड अगर हम लोग बात करें मेथड 3 का, अब हम लोग देखते हैं क्या मेथड 3। तो मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे L1 और L2 का जो इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे,
कांस्टेंट टर्म को हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। L1 में क्या है, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो -x - y + 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0। और L2 जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 7x - y + 5 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा a1 इक्वल्स टू -1, b1 इक्वल्स टू -1 और a2 इक्वल्स टू 7 और b2 इक्वल्स टू क्या है हमारा -1। यहाँ पे हम लोग अगर a1 a2 + b1 b2 ये निकालें तो क्या आएगा, a1 × a2 मतलब 7 × -1 -7 आएगा और b1 × b2 ये माइनस +1 आएगा। ये क्या आ रहा है -6, ये निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा a1 a2 + b1 b2 जो है वो क्या है, निगेटिव आ रहा है। तो हम लोग प्लस साइन लेकर के जो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लेके कौन सा बाइसेक्टर निकाले हैं, ये। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाले हैं तो यहाँ पे C1 और C2 को पॉजिटिव नहीं किए हैं। अगर हम लोग C1 और C2 को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -x माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो ये माइनस साइन लगाएंगे इधर। तो जहाँ पे जो रिजल्ट हमको प्लस साइन लेने पे आ रहा है वो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन लेने पे, और जो रिजल्ट हमारा माइनस साइन लेने पे आ रहा है वो क्या आएगा, प्लस साइन लेने पे। तो हमारा जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, यही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा करके हम लोग क्या करेंगे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को डिस्क्रिमिनेट